बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। कह दीजिए कि हरगज़ हरगज़ नहीं हो सकता मगर वो जो अल्लाह ने लिख दिया है और अल्लाह ही की तरफ मोमिनीन का ईमान और भरोसा है। देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन है जिसमें हमने गुर्दे में पथरी होने की वजूहात, पेशाब में खून का आना और उनसे पथरी से बचने के तरीके हमने डिस्कस किए थे। आज जब अल्लाह ना करे, जब अगर किसी को पथरी हो जाए तो फिर क्या होता है? सबसे पहले पथरी का सबसे पहले दर्द होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा कॉमन दर्द बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि ज़्यादातर दर्द कहाँ होता है। इसीलिए मैं खड़े होकर आज आपसे मुखातब हूँ कि गुर्दे हमारे तकरीबन यहाँ पर होते हैं। इसका दर्द इधर से ये साइड्स पे और यहाँ से नीचे बैक पे, बिल्कुल उसके बैक पे जा सकता है और नीचे मसाने वाली जगह और आपके पेशाब की नाली हमारी या उज़्व की बिल्कुल टिप पे भी हो सकता है। वो जब आपके मसाने में अगर पथरी वगैरह हो तो बिल्कुल टिप पे होता है। कई दफ़ा शदीद पेन हमें पता नहीं लगता, हम समझते हैं यार शायद उसमें कोई इशू है या कोई मसला है, लेकिन इसको दिखाना चाहिए। तो ये दर्द है, इसके उल्टियाँ कई दफ़ा शुरू हो जाती हैं, साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपको पथरी अगर अपनी जगह से हिल जाए या कहीं फंस जाए तो खून भी आ सकता है साथ। तो ये कुछ अलामात आपके ऊपर ज़ाहिर हो जाती हैं। बुखार हो जाता है, जब इन्फेक्शन होता है तो बुखार भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या अगला हल है कि फिर आप देखते हैं कि आपके आसपास किसको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल टेस्ट नहीं बताऊंगा जो छोटे शहरों में अवेलेबल ना हो, जो हमारे डोर स्टेप पे, मतलब घर घर हर मोहल्ले में छोटे छोटे क्लिनिक्स जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके साथ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप अपने पेशाब का टेस्ट आम करवा लें, जिससे कम से कम आपको पता चल जाए कि उसके अंदर कोई खुदा ना खास्ता कोई ब्लड या कोई ज़ख़म या कोई और चीज़ का या अपना कोई रेशा वगैरह तो नहीं आ रहा, उससे पता आपको चल जाएगा। फिर सबसे आम चीज़ है एक्सरे, उससे आपको पता चल जाता है कि पथरी उसमें नज़र आ रही है नहीं आ रही। लेकिन काफ़ी सारे पथरियों के होते हैं बनावट ऐसी कि वो एक्सरे में नहीं आते। तो फिर अगली चीज़ है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भी तकरीबन अब हर तहसील लेवल के हर हॉस्पिटल में, सरकारी में भी प्राइवेट में भी कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल होता है। तो किसी भी रेडियोलॉजिस्ट से आप उसका एक अल्ट्रासाउंड कर लें। तो अब आपको तीनों चीज़ें जो मैंने बताई, उससे आगे भी टेस्ट हैं, लेकिन वो आपके डॉक्टर जो भी करीब हैं, वो जो मुनासिब समझेंगे वो आपको बता देंगे। वो उनकी गाइडलाइन से आप चलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या आपने करना है? एक पेशाब का टेस्ट करना है, एक्सरे करवा लें और एक अल्ट्रासाउंड क्वालिफाइड डॉक्टर से, तो आपको वो एग्जैक्ट हर चीज़ बता देगा। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट स्टेप में आपको उसकी इलाज चाहिए, वो 2-3 मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास ऑप्शंस हो, आपको पता हो कि आपने क्या क्या करना है, वो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बाकी आपका यूरोलॉजिस्ट या जिसको आप दिखा रहे होंगे वो आपको बेहतर डीप गाइड करेगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि दर्द हो रहा है तो दर्द से निजात चाहिए, तो पेन किलर हमने इस्तेमाल करने हैं। कोई भी जो आम डाइक्लोरान बेहतरीन है, आम एक है, उसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, तो डाइक्लोरान हम अमूमन यूज़ करते हैं, लोगों को पता है, तो इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सख्त वाली भी आती हैं जिसमें हल्की फुल्की नींद भी होती है, तो वो तब आपने इस्तेमाल करनी है जब आपका पेन ठीक नहीं हो रहा, वरना किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सजेशन से जो आपको देख रहा है। उसके बाद अगर इन्फेक्शन आ गया है तो फिर एंटीबायोटिक आपको चाहिए, तो एंटीबायोटिक्स फिर आप लें। अगर फीवर हो रहा है आपको या मसला आ रहा है तो फिर लेना है आपने। फिर अगला हल क्या है? अगला है कि पानी का इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल आपको मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल से, छोटा सा मैं इसमें भी बताऊंगा कि पानी का इस्तेमाल आपने तब करना है जब आपका 8 mm छोटा सा होता है, 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है, तकरीबन 8 mm जो होता है, उससे कम हो पथरी, तो फिर आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि वो बाहर चली जाए। अगर इससे ज़्यादा हो और रुकावट कर रहा हो तो फिर आपने कत्तन पानी का इस्तेमाल बड़े एहतियात से करना है। जब भी आपको दर्द हो तब तक आपने पानी का इस्तेमाल कम रखना है, जब तक आपको श्योरिटी ना हो जाए
कि ये रुकावट के साथ है या रुकावट के बगैर है, ये 8 mm से छोटा है या 8 mm से बड़ा है। ये जहन में रखनी है बात, ये ना हो कि आप अपना फ़ायदा करते करते अपना नुकसान कर बैठे। उसके बाद क्या होता है, जब रुकावट बन गई है तो उसको निकालना है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो आसान है वो शुआओं वाला है। लिथोट्रिप्सी उसको हम कहते हैं आपकी ज़बान में, हम आम ज़बान में शुआएं उसको कहते हैं। वो उसको ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देती है, तो वो आसानी से बाहर खारिज हो जाता है। उसके अलावा पेशाब जो जमा हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल रुकावट की जगह से, अगर वो फौरी तौर पर दूसरे प्रोसीजर नहीं कर रहे आप, तो वो पेशाब का अंदर से निकालना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो रुकावट या जो पेशाब अंदर जमा हो रहा है और गुर्दे को नुकसान कर रहा है, वो फौरी तौर पे कम से कम रिलीफ हो जाए। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो सर्जरी है। ऑपरेशन ओपन भी हो जाता है, मतलब खोल के हम जिस तरह करते हैं और पत्थरियों को बाहर निकाल दें, रुकावट को ख़त्म कर दें, जो बड़ी पत्थरी है उसको निकाल दें। और लेप्रोस्कोपी कैमरे वाली जिसको हम बोलते हैं आम ज़बान में, वो भी आम है, अब वो भी आप करा सकते हैं ताकि वो रुकावट ख़त्म हो जाए। लेकिन जो 8 mm से छोटी है उसके लिए कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। पानी वगैरह लें, कोई सिरप वगैरह हैं जो डॉक्टर्स दे देते हैं, सिट्राल का है, सिस्टोन है, केसेट गोलियाँ हैं, मतलब जिसमें आपका पेशाब जो है वो बेहतर रहता है, एल्कलाइन रहता है, तो उससे ये सारी चीज़ें रिमूव हो सकती हैं, आप बच सकते हैं। मेरे ख़्याल में यही सारी चीज़ें हैं जो कॉमन इंसान के लिए काफ़ी हैं। तो मुझे यकीन है कि इन दोनों वीडियो से आपको कम से कम पत्थरी के चीज़ों को समझने में आसानी हुई होगी, तो मेरे इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। अगर आपने इस चैनल को जो आम ज़बान में आम लोगों के लिए है, आपके समझने के लिए है, आपको आसानी के लिए है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें और इसको देखते रहें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो आम लाइफ में हमारी हैं, उसको आम ज़बान में आम तरीके से आसानी से आपको समझा सकूँ, ताकि आपको पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपने क्या करना है। वस्सलाम।